अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एमएस एसक्यूएल सर्वर। और इसमें जो हम लोग बात कर रहे थे वो डेटा रिट्रीव करने का डीक्यूएल चल रहा था। और इसमें हम लोग दो तीन चीज पिछले वीडियो में देखे कि कैसे सारा रो सारा कॉलम निकालते हैं, कैसे सेलेक्टेड कॉलम निकालते हैं और कैसे सेलेक्टेड कॉलम विथ यूजर डिफाइंड हेडिंग या लिटरल्स या एलियास निकालते हैं। अब है कि भाई आपके टेबल में बहुत सारा रो हो सकता है। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का टेबल, उसमें 1000 स्टूडेंट का डिटेल है। अब कोई आता है बोलता है सर मेरा थोड़ा डिटेल निकाल के देखिए ना, मेरा मोबाइल नंबर क्या डाला हुआ है। तो अगर हम सेलेक्ट टेस्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो 1000 स्टूडेंट का डिटेल आ जाएगा। आप उसमें से फिर स्क्रॉल करके खोजो, तुम्हारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोई ऐसा उपाय हो कि हम जिसका चाहे उसी का डेटा आए। या मान लो मेरे पास फी नाम का टेबल है, तो उसमें तो हर महीना सैकड़ों स्टूडेंट फी दे रहा है, रो हर महीना एक के बाद एक एंट्री कर रहे हैं। तो तुम्हारा एक रिकॉर्ड इस महीना में है, फिर एक रिकॉर्ड अगला महीना में होगा, तो पता चला कि बीच में 1000 रो आ गया, ठीक है, या 500 रो आ गया। तो फिर अगर मान लो सेलेक्ट टेस्टिंग फ्रॉम फी करते हैं तो हमको पहला रिकॉर्ड मिला, फिर 500 रिकॉर्ड स्क्रॉल करने के बाद फिर दूसरा रिकॉर्ड मिल रहा है, बहुत मुश्किल होगा। कितना अच्छा होगा कि हम ऐसा कुछ क्वेरी लिखे कि हम बता दें भाई हमको इस स्टूडेंट का क्या चाहिए, फी का डिटेल चाहिए, तो सिर्फ उसी स्टूडेंट का आए, बाकी ना आए। तो बहुत समय आपको रिकॉर्ड को फिल्टर करके देखना होता है, सेलेक्टेड रिकॉर्ड निकालना होता है, सेलेक्टेड रो निकालना होता है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए एसक्यूएल सर्वर एक क्लॉज देता है। यहां पे हम लोग को बहुत सारा क्लॉज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्लॉज, जो क्वेरी के साथ सपोर्ट में लगाया जाता है, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ सपोर्ट में लगाया जाता है। तो यहां पे आपके पास एक क्लॉज है जिसका नाम है वेयर क्लॉज। क्या है? वेयर क्लॉज। तो रिट्रीविंग सेलेक्टेड रो फ्रॉम टेबल, वी कैन एक्सेस सेलेक्टेड रो एंड ऑल कॉलम फ्रॉम टेबल यूजिंग फॉलोइंग सिंटेक्स। सिंटेक्स से पहले भी एक चीज लिख देते हैं, टेबल यूजिंग वेयर क्लॉज। वेयर क्या है? उसको क्लॉज बोला जाता है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारा क्लॉज, जैसे वेयर क्लॉज पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे जाके अभी ऑर्डर बाई क्लॉज पढ़ेंगे, ग्रुप बाई क्लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा क्लॉजेस भी पढ़ना होता है। तो यहां पे लिख दी है फिर से कि वी कैन एक्सेस सेलेक्टेड रो एंड ऑल कॉलम्स। अगर सारा कॉलम चाहिए लेकिन रो क्या चाहिए? सेलेक्टेड चाहिए, यूजिंग वेयर क्लॉज विथ फॉलोइंग सिंटेक्स। या सिंटेक्स तो सेलेक्ट सारा कॉलम चाहिए तो क्या देंगे? एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। लेकिन यहां वेयर के साथ क्या लगाना होगा? एक कंडीशन। अब कंडीशन में आपको सबसे पहले कॉलम नेम यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? कॉलम नेम, ठीक है। कि भाई कंडीशन जो बनेगा वो भी लिख देते हैं कि कंडीशन जो बनता है कैसे बनता है। तो पहले कॉलम नेम देना पड़ता है, फिर एक ऑपरेटर देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? ऑपरेटर। फिर एक वैल्यू देना पड़ेगा जिसके साथ वो कंपेयर होकर डेटा आएगा। देखो जब सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करने में ऐसे थोड़ी कि रैंडमली उठा लेगा, कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगा, किसको उठाना है किसको नहीं उठाना है। तो जनरली अगर सबसे बेसिक कंडीशन देखा जाए तो उसके लिए हम लोग यूज किसका करते हैं? कंपेरिजन के लिए तुम्हारा जो कंपेरिजन ऑपरेटर होता है, बेसिक और भी ऑपरेटर्स है, लेकिन जो बेसिक ऑपरेटर होता है क्या होता है? कंपेरिजन ऑपरेटर। जहां पे याद होगा हम लोग पहले भी प्रोग्रामिंग में भी पढ़ के आए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में यहां देखो प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल्स टू होता है, लेकिन यहां पे क्या होता है? सिंगल इक्वल्स टू होता है। और नॉट इक्वल्स टू के लिए दो तरह का सिंबल होता है, या तो जो नॉट इक्वल्स टू होता है ऐसे, या फिर ग्रेटर देन लेस देन भी लिख देंगे तो भी क्या हो जाता है? नॉट इक्वल्स टू हो जाता है। तो जैसे यहां पे देखो क्या लिखा हुआ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर टाइटल इक्वल्स टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वही आएगा। तो यहां पे टाइटल की जगह हमारे पास जॉब टाइटल है, हम वो दे सकते हैं। या जिसका एम्प्लॉय आईडी क्या है? 6 है, इक्वल्स टू। या जिसका मान लो कहीं पे कोई पैसा कौड़ी या कुछ भी है तो वहां लेस देन ग्रेटर देन वगैरह दे सकते हैं। जैसे हम लोग यहां पे आते हैं और इसमें समझते हैं क्या दे सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं, मेरे पास कौन सा था? इंप्लॉय नाम का टेबल था ना, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इंप्लॉय। तो इसमें क्या है? लॉगिन आईडी है, यहां क्या है? जॉब टाइटल है, किस पोस्ट पे है। हमको मान लो ये देखना है कि कौन कौन डिजाइन इंजीनियर है। जितना लोग डिजाइन इंजीनियर है उसमें से उसी का डेटा आना चाहिए और सारा कॉलम आना चाहिए। तो सारा कॉलम के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय। फिर क्या देंगे? वेयर। सेम लाइन में भी दे सकते हैं, या जनरली हम लोग क्या करते हैं? नीचे दे देते हैं वेयर। पहले वो कॉलम का नाम देना होगा जिसके आधार, जिसमें जाकर डेटा को सर्च करना है या कंपेयर करना है। तो वहां कौन सा? जॉब टाइटल। क्या है? जिसका जॉब टाइटल जो है वो इक्वल्स टू है किसका? डिजाइन इंजीनियर, क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए सिंगल कोट्स में देना पड़ेगा। तो अब ये क्या करेगा? अगर हम ऊपर वाला सिर्फ रन करेंगे, वेयर को नहीं सेलेक्ट करेंगे, तो ये कितना रिकॉर्ड दे रहा है? देखो ये हमको दे रहा है 290 रिकॉर्ड। यहां देखो लिखा हुआ ना यहाँ पे 290 रिकॉर्ड्स। लेकिन जैसे हम ये कंडीशन लगा दे रहे हैं, रन करा रहे हैं, अब ये कितना दे रहा? सिर्फ 3।
मतलब 3 लोग ऐसा है जो किस पोस्ट पे काम कर रहा है, डिजाइन इंजीनियर। हमको देखना कि नहीं मेरे पास मेल है उसी का डेटा आना चाहिए, जो लोग मेल है, तो मेल फीमेल वाला कौन है, जेंडर में है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय वेयर जेंडर इक्वल्स टू क्या दे देंगे, मेल। तो ये क्या करेगा, उसी का रिकॉर्ड निकालेगा, पहले क्या करेगा, एम को लेके जाएगा और जेंडर वाले में मैच करेगा, और जहां जहां इक्वल होगा वही वही रिकॉर्ड देगा, जिसमें इक्वल नहीं होगा वो रिकॉर्ड नहीं देगा। देखो 206 क्या है, मेल है, तो 296 में 200 देखो खाली मेल का डेटा आया, फीमेल का डेटा नहीं है। मैरिड स्टेटस, जो लोग शादीशुदा है या क्या है, सिंगल है, तो एम मतलब मैरिड, एस मतलब क्या होगा, सिंगल। हम लोग देखते हैं कौन कौन जिसका शादी नहीं हुआ। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स डॉट एम्प्लॉय, अभी फिलहाल हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, सिर्फ इक्वल्स टू का, वेयर मैरिटल स्टेटस इक्वल्स टू एस। एक 144 आदमी ऐसा है जो क्या है, सिंगल है, देखो आया। उसी तरह से हम लोग ग्रेटर देन लेस देन भी यूज कर सकते हैं, जैसे देखो सिक लीव आवर्स है या वैकेशन आवर है, कि कितना उसको वैकेशन के लिए छुट्टी मिल सकता है, कितना बीमारी में छुट्टी मिल सकता है। तो हमको देखना है कि ऐसा सारा इंप्लॉय का डिटेल बताइए जिसका वैकेशन आवर 50 या 50 से ज्यादा है। तो 50 या 50 से ज्यादा है, इक्वालिटी तो चेक कर नहीं रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज हो जाएगा। तो क्या देंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स डॉट एम्प्लॉय वेयर, कौन किस में देखना है, सिक लीव में, तो उसका कॉलम क्या है, सिक लीव आवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। 50 से 50 से ज्यादा घंटा जिसको अलॉट है बीमारी का छुट्टी के लिए, उसका बताइए कितना लोग है, 122 लोग है जिसका 50 या 50 से ज्यादा। देखो सबका देखो सिक लीव क्या है, 80 50 51 सब उससे ऊपर है, या 50 से 50 से कम है उसका बताइए। तो यहां क्या कर देंगे, लेस देन इक्वल्स टू कर देंगे। देखो तो अब जितना कितना आ गया, 174। ये जितना भाई लोग होगा सबका देखो सिक लीव क्या है, 50 से कम है। हमको ऐसा बताइए जिसका सिक लीव जो है वो 10 से कम है, या वैकेशन आवर जो है 10 से कम है, वैकेशन आवर क्या है, 10 से कम है। तो यहां पे क्या दे देंगे, वैकेशन आवर्स लेस देन इक्वल्स टू 10, वैकेशन नहीं है, वैकेशन आवर है। 33 लोग ऐसा है जिसका वैकेशन आवर क्या है, 10 से कम है। देखो 1 2 5 7 दिख रहा है, तो सब तो नहीं आ रहा है। तो यहां पे क्या है, आप लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू देख सकते हैं। हम लोग ऐसे लोग का देखना है जो डिजाइन इंजीनियर छोड़ के बाकी सबका दिखाओ। तो यहां क्या कर देंगे, यहां नॉट इक्वल्स टू कर देंगे, जिसका क्या है, जिसका जॉब टाइटल डिजाइन इंजीनियर नहीं है। तो 296 में से 3 माइनस कर दो, सॉरी 290 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ गया, 287 आया। तो ये इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है उसका यूज करके अलग अलग टेबल में, अभी तो एक ही टेबल हम लोग यूज किए, और भी टेबल यूज कर सकते हैं। देखते हैं ऐसा कुछ हमको और कहीं दिख जाए, कस्टमर में कुछ है ऐसा जहां देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर का डिटेल चाहिए जिसका कस्टमर आईडी 20 है, तो यहां क्या कर सकते हैं बताओ। तो एक कस्टमर का डिटेल चाहिए जिसका कस्टमर आईडी क्या है, 20 है, इसके लिए क्या लिखना होगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर वेयर क्या देना पड़ेगा, कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 20। देखो ये किसका दिखा देगा, एक। तो इसी तरह से कोई एक स्टूडेंट का डिटेल चाहिए तो तुम क्या करोगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो प्राइमरी की जिसमें है इक्वल्स टू उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे, या स्टूडेंट आईडी दे देंगे, जिसके भी इसमें निकालना, तो एक स्टूडेंट का डिटेल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक ऑर्डर करके डिटेल है, यहां पे भी है बहुत सारा डिटेल।
हम लोग देखना चाहते हैं भाई कि जिसका लाइन टोटल जो है वो 2000 से ज्यादा उसका दिखाए। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट, क्या था टेबल का नाम, सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर डिटेल। यहां पे क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है, वेयर इसका कॉलम का नाम क्या है, लाइन टोटल। लाइन टोटल जो है वो 5000 या 5000 से ज्यादा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर देंगे 5000। ये लगभग 3455 रिकॉर्ड दिया, देखो कितना रिकॉर्ड इसमें होगा, और सबका लाइन टोटल देखो 5000 से क्या है, ज्यादा है, दिख रहा है। ऑर्डर हुआ है तो हम एक ही प्रोडक्ट तो बहुत सारा कस्टमर ऑर्डर कर सकता है। अब मान लो इसका प्रोडक्ट आईडी क्या है 773 है, हम देखना चाहते हैं कि 773 प्रोडक्ट का कितना ऑर्डर हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट आईडी वेयर, प्रोडक्ट आईडी नहीं सॉरी, सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर, या तो टेबल का नाम देना है ना, वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू 773। देखो 233 बार इसका ऑर्डर हुआ, दिख रहा है, खाली 773 का डिटेल दिखा रहा। तो ये मेरा जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके आप पहले और भी ऑपरेटर बताएंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशन बना सकते हैं। इसमें हम लोग क्या देखें कि आपका सेलेक्टेड रो आ रहा है लेकिन कॉलम क्या आ रहा है, सारा आ रहा है। आप चाहे तो सेलेक्टेड रो सेलेक्टेड कॉलम भी कर सकते हैं। क्या करना होगा इसके लिए, एस्ट्रिक हटा के कॉलम का नाम दे देंगे, तो ये वाला तुम्हारा रो को फिल्टर करेगा और ये किसको फिल्टर करेगा, कॉलम को। तो अगला हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि सेलेक्टेड रो और सेलेक्टेड कॉलम दोनों देखना चाहते हैं। जैसे मान लो अभी हम लोग इसको रन करा रहे हैं, ये इतना सारा कुछ दे रहा है, हमको सारा कॉलम नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, उसका लॉगिन आईडी चाहिए, ठीक है, प्लस उसका जॉब टाइटल चाहिए, प्लस उसका बर्थ डेट चाहिए, उसका जेंडर चाहिए, उसका मैरिटल स्टेटस चाहिए। और एक चीज ध्यान रखें कि कॉलम देते समय कोई जरूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में उसी में आएगा। देखो जेंडर यहां बाद में था, यहां पहले था, हम यहां क्या किए दिए, उल्टा दे दिए। तो यहां जैसे देखो दिखाते समय वैसा दिखाएगा, ऐसा नहीं कि तुमको सीक्वेंस में ही देना है। और यहां पे देते हैं वैकेशन आवर्स। तो देखो इसमें क्या होगा, अब सेलेक्टेड रो भी हो गया और सेलेक्टेड कॉलम भी हो गया। ये यहां क्यों एरर हट गया, तो अब ये क्या करेगा, ये सेलेक्टेड कॉलम देगा और ये क्या देगा, सेलेक्टेड रो देगा। देखो अब इसमें देखो सारा कॉलम ना आके सेलेक्टेड कॉलम आ रहा है और इसमें सारा रो ना आके सिर्फ 33 रो आ रहा है आउट ऑफ 290। तो आपको जरूरत के हिसाब से आप सेलेक्टेड कॉलम भी निकाल सकते हैं, जरूरत के हिसाब से सेलेक्टेड रो भी निकाल सकते हैं। लेकिन सेलेक्टेड रो निकालने के लिए कौन सा क्लॉज का यूज होता है, वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज के साथ आपको कॉलम का नाम देना पड़ता है, फिर ऑपरेटर देना पड़ता है। ऑपरेटर में भी सिर्फ एक ऑपरेटर पढ़े, कौन सा, कंपैरिजन। आगे जाके लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे हम लोग, फिर रेंज ऑपरेटर पढ़ेंगे, फिर तुम्हारा लिस्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे, फिर हम लोग पैटर्न ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो बहुत सारा ऑपरेटर्स है, वो जैसे जैसे आगे बताएंगे, ठीक है, वैसे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा आगे बताते चले जाएंगे। तो अगला जो होगा हमारा वो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे। यहां तो मान लो अभी क्या हुआ कि लेस देन 10 है, तुमको अगर देखना कि नहीं 0 से लेकर 10 है, तो दो कंडीशन देना पड़ेगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 10। तो याद है प्रोग्रामिंग हम लोग एंड और नॉट यूज करते हैं, तो यहां पे भी एंड और नॉट यूज कर सकते हैं। दो कंडीशन, तीन कंडीशन एक साथ क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो वो हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे, अगले वीडियो में। तो चलिए इसमें इतना ही।